हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 1 जो कि होने वाला है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। अकाउंटिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब सिस्टम से चलता है। उस हर चीज़ के लिए एक स्टेप्स है। जब पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई में आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपको कौन सी चीज़ अपनी बुक्स में लिखनी है और कौन सी नहीं। दूसरा आता है मेज़र। आप उनको मेज़र करते हो इन मनी टर्म्स में कि उनकी वैल्यू क्या है। थर्ड आता है रिकॉर्डिंग। आप उनको रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स के अंदर, जैसे जर्नल, कैश बुक एंड परचेज बुक, जो कि हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ आता है क्लासीफाइंग। जब आपने अपनी बुक्स के अंदर उनको रिकॉर्ड कर लिया तो अब आप उनको क्लासीफाई करोगे। जैसे अगर मशीनरी है तो आप मशीनरी का अलग अकाउंट बनाओगे जो कि है लेजर अकाउंट। कैश के लिए अलग अकाउंट, क्रेडिटर के लिए अलग अकाउंट, जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे डेबिट और एक क्रेडिट, यहाँ पे सारे डेबिट ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएंगे। हम आने वाले चैप्टर में इसे कवर करेंगे। समराइजिंग, जो कि आता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, मतलब आप फिर एंड में आके देखते हो कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अगर हुआ तो कितना हुआ। और फिर उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। फिर उसके बाद आपकी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन रही ड्यूरिंग द ईयर, आप उसको शेयर करते हो टू इट्स तो अपने यूजर्स को। अब अपने यूजर्स को शेयर करने का भी एक पर्पस होता है जो कि हम अभी पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं कि कंपनी के यूजर्स कौन कौन होते हैं। तो यूजर्स दो तरह के होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स में आते हैं कंपनी के ओनर, जो कंपनी को ओन करते हैं। उन्हें अपनी कंपनी के बारे में पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होने का पूरा हक है, तो इसलिए वे अपने कंपनी के बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपनी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसलिए जानना चाहती है क्योंकि उससे वे डिसाइड करेंगे कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे उसकी ग्रोथ करनी है। थर्ड आता है एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स भी जानना चाहते हैं कि उनकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ताकि वे भी जान सके कि वे कैसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगला आता है एक्सटर्नल यूजर्स, जिसमें पहला आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, सो दैट वे पता कर सके कि उनको आपके सिक्योरिटीज शेयर्स खरीदने हैं या फिर बेचने हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसलिए जानना चाहते हैं ताकि वे आपकी क्रेडिट वर्थीनेस चेक कर सकें कि आपको उधार देना भी है या नहीं है। नेक्स्ट है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब भी आप किसी बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो वे आपसे आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगेंगे, ये चेक करने के लिए कि आप लोन रीपे करने के लिए सक्षम भी हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करती है टू कैलकुलेट टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी आपकी जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट कस्टमर्स। कस्टमर भी ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी है, ये देखने के लिए कि आप आगे के टाइम पे मार्केट में रह भी पाएंगे या फिर नहीं है। नेक्स्ट है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स आपकी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं फॉर मार्केट एनालिसिस एंड टू चेक द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ योर कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें पहला फंक्शन है मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मतलब ये कि अकाउंटिंग आपका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। इससे आप अपनी कंपनी की कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक क्लिक में पता कर सकते हैं। सेकंड है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पोजीशंस और आपकी कैश फ्लो को दर्शाता है। कैश फ्लो मतलब आपकी कंपनी के एक फाइनेंशियल ईयर या फिर क्वार्टर के अंदर कितना पैसा आया और कितना गया, ये इसे प्रिपेयर करता है। थर्ड है लीगल रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग करना आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है आपकी। फोर्थ है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। आपको अपने यूजर्स को अपनी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने से पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या। उसके लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी।
लास्ट है हेल्प्स इन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि आगे कंपनी के लिए क्या करना है और क्या नहीं। इसके लिए भी आपको अकाउंटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर फंक्शंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। पहले पढ़ते हैं एडवांटेजेस को, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज है प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। मतलब अकाउंटिंग से आपको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगता है। सेकंड है रिप्लेस मेमोरी, मतलब कि आप सब कुछ तो याद कर नहीं सकते, तो अकाउंटिंग मेमोरी को रिप्लेस करता है और आपको कुछ भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड है सेटलमेंट ऑफ टैक्स। देखो टैक्स भी आप जब भी दे पाओगे जब आपको पता होगा कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी इनकम कितनी है तो आप उस पर टैक्स कर दोगे। उसके लिए भी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हेल्प ड्यूरिंग सेलिंग बिजनेस, जब आप अपना बिजनेस किसी को सेल करते हो तो वो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगता है टू चेक हाउ मच टू पे टू यू, इसलिए भी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट का मतलब क्या है? सपोज करो आने वाले टाइम में आपकी कंपनी के ऊपर किसी ने कोई कंप्लेन फाइल कर दी, तो आपके पास एज अ प्रूफ आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगी टू प्रूव योर सेल्फ करेक्ट। नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मतलब ये हमने फंक्शन में ही पढ़ लिया है कि अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है फॉर मैनेजमेंट। सो अब पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस को, जिसमें फर्स्ट है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट। सपोज आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है बट आपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम करा है, उसको अकाउंटिंग नहीं देखती, वो सिर्फ मनी टर्म्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करती है, क्वालिटी में नहीं करती। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। एग्जाम्पल, मान लो आप अपनी मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन बना रहे थे 10% का, लेकिन आगे चल के टेक्नोलॉजी उस मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई और अब आपकी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 20%। बट अकाउंटिंग में ये एक लिमिटेशन है कि आपकी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन अब भी 10% से ही लगता रहेगा। नेक्स्ट है नॉट फुली एग्जैक्ट, मतलब कि अकाउंटिंग पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होती। सपोज यू आर मेकिंग 10% प्रोविजन फॉर डेटर्स ऑन योर डाउटफुल डेब्ट। जैसे आपके डेटर हैं 10,000 के और आपने उसके ऊपर प्रोविज़न बनाया 1,000 रुपये का। आप ये अंदाज़ा लगा रहे हो कि आप में 10,000 डेटर में से 1,000 रुपये आपके डूब जाएंगे, ये एक आप मान के चल रहे हो, ये एग्जैक्ट नहीं है। लास्ट है मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग, मतलब मान लो आपने अपनी कंपनी के अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ कर दी सो दैट यू कैन शो द पब्लिक दैट योर प्रॉफिट्स आर हायर, बट असलियत में ऐसा नहीं होता। सो अकाउंटिंग में आप विंडो ड्रेसिंग के भी चांसेस रहते हैं। कोई भी अच्छा अकाउंटेंट विंडो ड्रेसिंग कर सकता है और इससे अकाउंटिंग इफेक्ट होती है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल, सेकंड है मैनेजमेंट एंड थर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप प्रिपेयर करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जैसे जर्नल, लेजर, कैश बुक, परचेज बुक, ट्रायल बैलेंस। आगे जाके आप पढ़ोगे चैप्टर्स में। इसमें आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करते हो। अब जब आपको एक बार अपनी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता लग गई तो यहाँ पे आप उसके फाइनेंशियल डाटा को यूज़ करके उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हो फॉर इंटरनल यूजेस, जैसे कि आगे आपकी कंपनी को क्या करना है, कैसे ग्रोथ करनी है कंपनी की, और भी बहुत कुछ। थर्ड आता है कॉस्ट, एनालाइज कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, मतलब कि आप कॉस्ट को एनालाइज करते हो टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, जिससे आपकी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें पहला सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो चलिए ख़त्म करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, आप हर ट्रांजैक्शन के दो चीज़ लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट के अंदर कहाँ से आया और डेबिट के अंदर कहाँ से गया। जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है,
आपने उसमें पैसा लगाया, कैपिटल लगाए, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक में पैसा आया, और टू कैपिटल मतलब आप कैपिटल आई। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन आर सिंपली लिस्टेड एज सिंगल एंट्री इन कैश बुक, जो कि आप मेनली अपने घर के आसपास की दुकानों पर देखते होगे, जहाँ पर अगर आपने कुछ सामान लिया है तो दुकान वाला अपनी एक नोटबुक या फिर किसी बुक के अंदर लिख देता होगा कि आपने कि ये जैसे आपने 10 रुपये को चिप्स का पैकेट लिया, तो वो सिंपली ये लिख देगा कि 10 रुपये का चिप्स का पैकेट बिक गया। वो ये नहीं लिखेगा कि किसने खरीदा और कब खरीदा। उसका बस मेन पर्पस है टू चेक इस प्रॉफिट एंड उसका अपने स्टॉक का रिकॉर्ड रखना है। सो ये चैप्टर यहीं कहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।